Hey everyone, welcome to this exciting episode. So watch the video till the very end. Alright, so आपने रील में देखा होगा कि ORB ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बारे में बात किया हुआ था। इस स्ट्रेटजी को मैंने प्रॉपर PDF प्लस एग्जांपल्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। ORB ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, इसमें टाइम फ्रेम यूज करना है 5 मिनट का, जनरली मैं करता हूं। और अगर आपको छोटे मूव के लिए डबल ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए देन यू कैन यूज 15 मिनट एज वेल and look for a breakout of the first candle's high. Enter if second candle breaks the high. अगर immediately break करेगा तो medium accuracy मिलने वाला है उसका. Enter after consolidation and breakout. तब आपको high accuracy मिलने वाला है. Stop loss below the first candle's low. एग्जिट किस तरीके से करना है, यूज रिस्क रिवार्ड रेशियो एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मैं जनरली ट्रेल करता हूं, उस तरीके से आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, सिंपल। अब जो मेरा सेटअप है मैं वो भी आपको बता रहा हूं। वॉल्यूम वीवैप प्लस प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के साथ काम करता हूं। एंड दूसरा मेरा पॉइंट है अवॉइड ट्रेड इन डाउनवर्ड मार्केट्स। अगर मार्केट डाउनवर्ड है तब आप ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हो। स्टे फोकस्ड एंड फॉलो द ट्रेंड्स। अब मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूं और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा एंड प्रोबेबली ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा आपके लिए। अभी एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं और मैं अपनी ये स्टॉक्स का एग्जांपल लूंगा सो दैट यू कैन रिलेट। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टॉप परफॉर्मर स्टॉक था, उसका एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, दिस वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ये स्टॉक आपके साथ शेयर किया हुआ। ORB स्ट्रेटजी के थ्रू आपको कैसे एंटर करना है एंड स्विंग पर्पस से कैसे रहेगा। देखो, स्विंग पर्पस से अगर आपको काम करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तब जो मैं मार्क करता हूँ बेसिकली, जो आप देखेंगे मैं मार्क करता हूँ ना SL एंड एंट्री, फिर तो आपकी एंट्री वही है जो मैंने इधर मार्क किया है, लाइक दिस वन 1127, ठीक है। और SL आप नीचे स्विंग लो का SL ले सकते हो, लाइक दिस। मेरे स्टॉक्स मोमेंटम ट्रेड्स होते हैं और मोमेंटम ट्रेड मीन सिंपल, मोमेंटम ट्रेड सिंपल होता है। मैं एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये एग्जैक्टली इस कैंडल पे मैंने इधर शेयर किया था एंड सेकेंड डे इसमें मोमेंटम मिल गया। तो ये मोमेंटम है, इसको आप चाहें तो स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट जो रिटर्न मिलते हैं इसके अंदर सेम डे टारगेट मिल रहा है, अब सेम डे मैं बुक कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ORB मेथड कैसे यूज करना है, बस सिंपली जैसे सपोज मैंने इधर शेयर किया था, मैं यहाँ पे मार्किंग करता हूँ। इधर चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ किस तरीके से इसमें काम करना है। सेकेंड डे यहाँ पर आपको मार्किंग दिख रहा होगा, सेकेंड डे ये वाली कैंडल बनी, ये एंटर जैसे ही किया तो 1127, इसके आप 1 मिनट टाइम फ्रेम करके भी आप एंटर कर सकते हो स्विंग पर्पज से। बट जब आपको मोमेंटम करना है तब मैंने क्या बोला था, टाइम फ्रेम मीडियम एक्यूरेसी आपको मिलेगा। सेकेंड कैंडल अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है तो, सेकेंड कैंडल डायरेक्टली ब्रेक किया है क्या, नहीं ना, तो इसके अंदर आप समझ जाओ कि इसका एक्यूरेसी आपको अच्छा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हाई एक्यूरेसी एंटर आफ्टर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। तो ये कंसोलिडेट किया ना सेकंड कैंडल, इसका एक्यूरेसी फिर अच्छा होने वाला है। हाँ, थोड़े कंडीशंस हैं कि मार्केट भी अच्छे होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मार्केट सही नहीं है फिर आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट गिरे जा रहा है, उधर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका स्टॉक क्यों नहीं चल रहा, तो ऐसे नहीं होता। बी लॉजिकल। ये पर्टिकुलर इसका क्या बना, एंट्री एंड स्टॉप लॉस सेम इस कैंडल का लो। आप देखो स्टॉप लॉस क्या है, बिलो द फर्स्ट कैंडल्स लो। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पर हम डाल देंगे। यहाँ पर SL आप देखेंगे ना, SL कोई बड़ा SL नहीं है, 4% का SL है। चलो ठीक है, कोई नहीं। मेरा सेटअप होता है वॉल्यूम, वीवैप एंड प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन तो आपको प्राइस दिख ही रहा है कि ये एक रेंज था इधर 5 मिनट कैंडल पे, इसका इसने ब्रेकआउट दिया है। दैट मीन्स कि इसके अंदर बड़े प्लेयर की एंट्री बन चुकी है। अब बड़े प्लेयर की एंट्री जब बनी है तो थोड़ा सा और कंफर्मेशन लेना है, तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बन गया, ऑलरेडी बैक्ड है इसके साथ। अब जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पर चलो दिखाता हूँ मैं आपको वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, देखो ये ट्रेड चलना ही चलना था और ये मेरे कम्युनिटी के लोगों को मैंने स्ट्रिक्टली बोला था इसको एंटर करना है। एनीवेज, तो यहाँ पर देखो इसके वॉल्यूम पूरे ड्राई थे, यहाँ पर बड़े प्लेयर की एंट्री बन गई थी, ठीक है। वो स्मार्टली एंटर कर रहा है। अभी इधर स्मार्टली एक दिन पहले ही एंट्री बन गई थी, अभी वो लोग बड़े क्वांटिटी लगाने वाले हैं। और ये चीजें मुझे एक आइडिया आ गया था। ये पहला कंफर्मेशन वॉल्यूम प्राइस एक्शन, दूसरा कंफर्मेशन वीवैप। यहाँ पर मेरे वीवैप के सेटिंग्स आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लाइन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर वीवैप के सपोर्ट में ये ब्रेकआउट दे रहा था, तो ये कंफर्मेशन था। उसके बाद जैसे ये 1:1 निकाला, यहाँ पर हमें
4% मिला, आप ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेलिंग कैसे करना है, ये जो इनिशियल स्टॉप लॉस है इसको आप ब्रेक इवन के थोड़े नीचे लेके आ सकते हो। आपको एक चीज दिख रहा है कि ये कभी भी अपने ब्रेक इवन के नीचे नहीं आया। ये हमारा ब्रेक इवन था ना, ये वाली लाइन। यहां से मैं अगर टारगेट की बात करूँ ना, तो टारगेट देखो, और ये सेम डे टारगेट मिला है। आई नो कि 15% कैप्चर नहीं किया होगा, या करना मतलब सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर आप एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं तब तो आप कर सकते हैं, तब तो आप कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई नहीं। अगर आपने यहाँ पर भी बुक कर लिया, आपने यहाँ पर भी बुक करा ये ब्रेकआउट पे, अगर तो 11% के समथिंग मिल रहा है कुछ 1 डे के अंदर। अगर आपको इसको होल्ड करना है तो आप ट्रेलिंग के साथ होल्ड भी कर सकते हो, बट मैं अगर एक अच्छा मूव देता है तो मैं जनरली प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ टॉप पे। टॉप पे कैसे करता हूँ इसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, बट मेरे को मैक्सिमम लाइक्स चाहिए अपने वीडियो के ऊपर, मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम कमेंट्स एंड शेयर्स चाहिए, तभी मैं कर पाऊंगा। ये इसी तरीके से जो भी स्टॉक्स हैं आप कर सकते हो। बट एक चीज है, कई बार क्या होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा और उसके बाद मोमेंटम फेड होगा, बिकॉज मार्केट के बहुत सारे अपने कंडीशंस होते हैं। मेरे को थोड़ा ये आइडिया तो रहता है कि कौन सा स्टॉक को मैं कौन से मेथड में मैं ORB यूज करूंगा, क्योंकि ORB मेथड के थ्रू ऐसा भी होता है ना कि ये जो 5 मिनट की कैंडल है, इतना मूव आपका रह गया। सपोज ये मूव आप ले सकते थे बट वो रह गया, तो ऐसा भी होता है। बट ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको कौन से कौन से स्टॉक में ORB मेथड यूज करना है और कौन से में स्विंग यूज करना है। सपोज ये प्रॉपर यहाँ पर एंट्री ली थी, ये सारे स्टॉक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, ये जो लाइन बनी है, अब इसमें मैंने पूरे प्रॉपर यहीं पर एंट्री ली थी। वो डिपेंड करता है कि स्टॉक टू स्टॉक भी, जैसे मैं कई बार इधर ही एंट्री लेता हूँ, कई बार मैं वेट करता हूँ, वो आपको समझने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा चार्ट पे। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करके रखना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो लाऊं, जब मेरे पास टाइम होगा उस तरीके से मैं वीडियो लाता हूं, तो आपको पता चले। यहाँ पर आकर आप सारी चीजें बैक टेस्ट वगैरह कर सकते हो, किस तरीके से मैं काम करता हूँ। एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।